नीतीश बाबू के रहते ये कैसे हो। इसका तो मतलब स्पष्ट है कि उनकी पकड़ प्रशासन पर, उनकी पकड़ जो इस प्रकार की जहां नियुक्तियां होती हैं उनके एजेंसी पर समाप्त हो चुकी है। जब आरजेडी विपक्ष में थी उसमें आरजेडी और तेजस्वी यादव खुद कहते थे कि पूरा नेटवर्क नालंदा से चल रहा है और बिहार नालंदा के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। देखिए, ये तो जो तेजस्वी जी का कथन बहुत ही गलत है। 4 दिन बैठ करके खुद अपने किसी चेले चपाटे को ना बैठे, अपना जरा खुद अपने आप आत्म विश्लेषण करें। हाँ, धंधेबाज, सेटर, दलाल मिलकर के पूरा सिस्टम को चौपट कर दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं? मेरे साथ बात करने के लिए नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह हैं। बिहार में परीक्षा से पहले लगातार क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है। एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट बैठता, बाहर निकलता, लगता है कि सब कुछ क्लियर है पहले से। देखिए, ये बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जी। आपको ज्ञात होगा कि नीतीश बाबू रेल मंत्री रहे। उस समय भी जब रेलवे में नियुक्तियां होती थी जी। बहुत तरह की जब शिकायतें उस समय भी हो रही थी, लेकिन इन्होंने रेलवे में भर्ती में कैसे पारदर्शिता है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, वहाँ किया। एक पहचान बनी, उससे लोगों का विश्वास बढ़ा। जी। उसी प्रकार बिहार में जब ये मुख्यमंत्री बने 2005 में, हम उनके साथ थे 2005 से 2010 में। बहुत सारी शिकायतें उसमें बीपीएससी पर भी आई थी। कॉपी लोग बाहर ले जाकर लिखते थे। पूरा का पूरा परीक्षा कैंसिल किया गया था। बीपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन, मेंबर सबको जेल भेजा गया था और सुधार किया गया था। देखिए, मैं ही बात बता रहा हूँ कि 2005 से 2010 में सबसे पूछ लीजिए, बिहार में सब प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि हमारे जितने भी युवा हैं उनको लगे कि बिहार में जो परीक्षाएं होंगी, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो या डिग्री पाने के लिए हो, उसमें किसी प्रकार गड़बड़ी की संभावना नहीं होनी चाहिए। और ऐसा हुआ, और इसी के चलते आपको पता है कि नीतीश बाबू को लोग सुशासन बाबू के नाम से पुकारने भी लगे। और देखिए, सुशासन का मतलब क्या होता है जी, कि सुशासन को चलाने वाले कौन है? ये सारे हमारे यही पदाधिकारी और यही कर्मचारी। अब उनकी भर्ती में ही अगर इस प्रकार की बात होगी, कुछ महीने पहले आप जान रहे हैं बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, उसका पीटी का क्वेश्चन पेपर बाहर हो गया था, कैंसिल करना पड़ा। अभी देखिए फिर जो है परीक्षा हुई, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, कैंसिल करना पड़ा। आप जान रहे हैं कि लोकतंत्र की खासियत क्या होती है, कि लोकतंत्र में अगर आपके पास मेधा है जी, तो किसी भी परीक्षा में आप पास कर सकते हैं, किसी भी पद को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर परीक्षा में ही हेरा फेरी हो जाए तो साहब लोकतंत्र क्या बचेगा? जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे युवा हैं, कितना मेहनत करते हैं, किस प्रकार पढ़ाई करते हैं, इस उम्मीद से जाते हैं कि भाई हमने जो मेहनत किया उसके बल पर किसी परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। लेकिन एक नेटवर्क किस प्रकार का बन गया है बिहार में कि सारे के सारे परीक्षाओं की पूरी जो सैंक्टिटी है उसको खत्म कर दिया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे यही लग रहा है कि नीतीश बाबू के रहते ये कैसे हो गया। इसका तो मतलब स्पष्ट है कि उनकी पकड़ प्रशासन पर, उनकी पकड़ जो इस प्रकार की जहां नियुक्तियां होती हैं उनके एजेंसी पर समाप्त हो चुका है। और देखिए, मैं तरीका भी बता रहा हूं, ये सिर्फ इस प्रकार से कैंसिल करने से काम नहीं चलेगा, इसकी जांच करने से सिर्फ नहीं होगा, बल्कि इसकी बिल्कुल तह तक जाना पड़ेगा। जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं इधर, कुछ की तो शिकायतें आ गई ना, कुछ की नहीं आई हैं। लोगों का भरोसा उठ गया है जी। लोगों के मन में आ गया कि बिना पैसा दिए हुए बिहार में हम नौकरी नहीं पाएंगे। नीतीश बाबू को क्या इसमें इंटरेस्ट है? मैं जानता हूं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो वहां व्यवस्था हो गई है, जिन पर ये जिम्मेवारी दिए हुए हैं, पूरा का पूरा एक नेटवर्क चल रहा है। और उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे उसकी तह तक जाएं, उस नेटवर्क को तोड़ें, और तभी जाकर के जो है इस प्रकार के जो समस्या भी आ रही है इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। जब आरजेडी विपक्ष में थी उसमें आरजेडी और तेजस्वी यादव खुद कहते थे कि पूरा नेटवर्क नालंदा से चल रहा है और बिहार नालंदा के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। देखिए, ये तो जो तेजस्वी जी का कथन बहुत ही गलत है। नालंदा ऐसा नहीं हो, बिहार का हिस्सा है।
और नालंदा का अपना एक इतिहास रहा है। हमारा कहना है कि चाहे जो गलत करने वाला नालंदा का हो जी। या वो गोपालगंज का हो या वो जाकर के बांका का हो या बेतिया का हो या पटना का हो, कहीं का हो, तो भाई ये जिम्मेवारी फिक्स करनी पड़ेगी ना, पता करना पड़ेगा ना। और इसके लिए जितने भी तरह की एजेंसी होती है जी। सबको लगा करके खुले मन से पहले पता करिए। और जितने लोग इधर हाल के समय में नौकरी पाए हैं ना, उन पर जरा क्लोज वॉच करके पता कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं बता दूं, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, तो क्वेश्चन पेपर लीक कर रहा है। दूसरा क्या होता है कि परीक्षा में भी दूसरा लोग बैठ जा रहे हैं, इसकी भी शिकायतें आ रही हैं। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था साहब, जिसमें पारदर्शिता होने की बात थी और खास करके कहीं किसी प्रकार का गड़बड़ी की संभावना रहे, वो ध्वस्त हो चुका है। और यही तो मैं बार बार बोलता हूं ना कि नीतीश बाबू के साथ जितने लोग लगे हुए हैं, जितने लोग लगे हुए हैं, और जहां जहां जाते हैं बहुत सारे लोग इसी काम में लगे रहते हैं और उनका फोटो लगा लगा कर करके पदाधिकारियों पर और सब जगह अपना प्रभाव डाल करके इस प्रकार का काम करते हैं। नीतीश बाबू को एकदम सोचने का समय आ गया। वो सिर्फ शराबबंदी के नाम पर जी। बिफर पड़ते हैं, उखड़ जाते हैं। चुनौती ये है जहां की हमारा युवा, बताइए, रोजगार की बात करते हैं, आप घोषणा करते हैं कितने लाख को हम रोजगार देंगे, क्या आप रोजगार दीजिएगा? ये पूरा का पूरा इस प्रकार का रोजगार मिलने का, ये तो बहुत बड़ा समझिए कमाई का धंधा हो जाएगा। भाई अब जाइए, लोग खुले में बोल रहा है कि इस पद के लिए इतना पैसा चल रहा है, इस पद के लिए इतना पैसा चल रहा है। तो क्या नीतीश बाबू को नहीं पता? अगर नहीं पता है तो इसका मतलब तो स्पष्ट है कि उनकी पकड़ ढीली हो चुकी है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो मैं फिर बोल रहा हूं कि जितने तरह की एजेंसी है उसको लगा करके उसके तह तक जाइए, और इसमें किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं। देखिए अगर आप कहीं भी एक को छोड़िएगा ना जी। तो आप आगे चल करके वो बहुत बड़ा आपके लिए काल सिद्ध होगा। तो ये देखिए साधारण बात नहीं है। ये सिर्फ कह देने से कि साहब इकोनॉमिक ऑफेंसेज भी जांच कर रहा और ये करे, क्या जांच करेगा वो लोग? व्यवस्था क्या बना रखा है आपने? ये कहां से आखिर हो रहा है? कैसे वो हिम्मत कर रहा है? देखिए प्रशासन कैसे चलता है जी, इकबाल से चलता है। शासन चलता है इकबाल से। नीतीश कुमार का इकबाल खत्म समाप्त हो चुका है, इससे ज्यादा क्या मैं बोलूं आपको? एकदम समाप्त हो चुका है। इसकी पहचान यही है। नीतीश बाबू की पहचान कैसे बनी थी मैंने बताया ना, रेलवे में जाके पूछ लीजिए, रिक्रूटमेंट में जो उस समय सुधार लाया गया था, बिहार में भी पता कर लीजिए किस प्रकार से टाइट किया गया था। और जब फिर वहीं पर आ गया, ढाक के 3 पात हो गए, मतलब क्या हुआ आपका? और इसमें देखिए जी। कहीं भी किसी को भी प्रेस्टीज का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बिहार के बच्चों के, बिहार की भविष्य की चिंता करनी है ना। आखिर बताइए, उस बच्चा को सालों तैयारी करता है जी, कितने पैसे खर्च करते हैं, माँ बाप कितना उनसे अपेक्षा करता है, और जब परीक्षा देने गया पता चला पहले से जो सेट है। अरे इससे बड़ा अपराधी कौन हो सकता है? शराब पी के तो कुछ लोग मरे, इसमें तो इतने लोगों की हत्या हो गई जी। या आपने करियर बर्बाद कर दिया, तो हत्या से भी बड़ा अपराध है। क्या नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए इस्तीफा कोई समस्या का समाधान नहीं है। इस्तीफा देना न देना जाने नीतीश बाबू। और नीतीश बाबू इस्तीफा तो आज देखिए मैं बता दूं, मैं तो उनके साथ रहा हूं ना जी। रेल मंत्री थे, जब भी किसी प्रकार की दुर्घटना होती थी तुरंत इस्तीफा कर देते। इस्तीफा कोई समस्या का समाधान नहीं है। समस्या जो है उसका कैसे निपटारा हो, और उसके लिए जरूरी हो ना कि भाई लोगों के मन में देखिए खौफ किसका होना चाहिए, भय किसका होना चाहिए? कानून का। इसका मतलब नहीं रह गया भय, स्पष्ट है जो मैंने बताया ना कि भय नहीं रह गया है, और इसलिए हिम्मत कर ले रहा है। चाहे बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर हो, चाहे आपका जिसका आज भी बता रहे हैं सबऑर्डिनेट सर्विस का हो, विधानसभा में नियुक्तियां हुई थी, कितना हंगामा हुआ था साहब। काहे इस तरह की बात होती है? देखिए आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा जी। लोकतंत्र में, जहां आप कहते हैं कानून का राज्य है, कि भाई किसी को भी अपनी मेधा पर किसी भी पद को प्राप्त करने में कोई परेशानी ना हो। और अगर इस तरह की व्यवस्था रहेगी जहां धंधेबाज, सेटर, दलाल मिलकर के पूरा सिस्टम को चौपट कर दे रहे हैं, चुनौती किसके लिए? चुनौती नीतीश बाबू के लिए। नीतीश कुमार बिहार यात्रा पे निकल रहे हैं। देखिए वो यात्रा पर तो आए एक बार गए हैं, क्या है, दर्जन से यात्रा है। यात्रा करने का समय देखिए मैंने उनको 2 ही बात कहा था पिछली बार भी। यात्रा तो आपको करनी क्या, जब आप यात्रा पर जाइएगा कौन वहां मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। कोई नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा जब मैं बता दूं आपको।
आप जाइएगा तो आपका प्री प्लान्ड होगा, भाई कौन आए कौन नहीं आए। नीतीश बाबू की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? उनका एक्सेस सबसे था। सब लोग जा करके अपनी बात कह देता था, इनको पता चल जाता था। जनता दरबार में भी आते थे, लोग आता था। अब क्या है, जनता दरबार में आएगा उसको पहले जिला में कहां कहां करके आता है। तो आप जब जाइएगा यात्रा में, देखिए आप मुख्यमंत्री हैं, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग यात्रा पर तो नहीं जाते, हम कार्यक्रम करते हैं। यात्रा क्या नाम दीजिएगा, कार्यक्रम करते हैं। लेकिन हम सबसे मिलते हैं, सब बता देगा 2 मिनट में। नीतीश बाबू के पास कौन जाएगा जी? इतनी बड़ी सुरक्षा रहती है, इतना बड़ा पहले से व्यवस्था रहता है, मिलेगा कौन? और सब हम भी जानते हैं किस तरह के लोग मिलेंगे उनको। देखिए मैंने बता दिया कि उनको यात्रा से पहले ये 2-4 दिन बैठ करके खुद अपने किसी चेले चपाटे को ना बैठाएं, अपना जरा खुद अपने आप आत्मविश्लेषण करें कि मेरी एक पहचान थी, मैंने क्या क्या सुधार किए परीक्षाओं को ठीक करने के लिए, क्या परेशान क्या हो गया है। 4-5 दिन खुद बैठ के जरा करें, देखिए कुछ रास्ता निकले। और अगर रास्ता निकालने में वो निसफल रहे तो यात्रा कितना भी करेंगे ना, जनता वहां इनको नहीं मिलेगी। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।